वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस क्लास। यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर हम प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड एक्टिविटीज 7.1 and 7.2 of your science book. First of all, open page number 100. The activity is related to the following terms: pressure, force and area. प्रीवियस लेक्चर में हम इन तीनों का जो रिलेशन है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, फोर्स बाय एरिया के। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया जो है वो वाली सरफेस है जिस पे फोर्स जो है वो एक्ट करती है, और फोर्स लगाने से जो यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। Now the activity 7.1 is related to pressure exerted by the same force on different areas. सेम फोर्स अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट एरियाज पे, तो एट द एंड हमें पता चलेगा कि प्रेशर जो है वो किस जगह पे ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है और किस जगह पे प्रेशर जो है वो कम प्रोड्यूस हुआ है या एग्जर्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल रिक्वायर्ड: वेज, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स एंड वेट सैंड। हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए जो मटेरियल वो है वेज। वेज बेटा हमें ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे आइडेंटिकल प्लेट्स, और थर्ड होनी चाहिए वेट सैंड। अब यहाँ पे इसको मटेरियल को हम सेट किस तरह से करेंगे, प्रोसीजर इसका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल द प्लेट्स विद द वेट सैंड एंड मेक द सरफेस प्लेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास ये 2 प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स पे हमने वेट सैंड जो है उसे प्लेन किया है, यानी इक्वली हमने आइडेंटिकल प्लेट्स में वेट सैंड जो है वो प्लेन करके रख ली है। प्लेस द वेज विद इट्स ब्रॉड एज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या किया है कि वेज का जो ब्रॉड पार्ट था, जो खुला हिस्सा था, उसे हमने वेट सैंड के ऊपर रख दिया है। डाउनवर्ड ऑन द सैंड इन प्लेट नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल ये हम बात कर रहे हैं प्लेट नंबर 1 की, उसमें हमने वेज का ब्रॉड पार्ट जो है उसे वेट सैंड वाली प्लेट में रख दिया है। सेकंड हमने क्या किया है, फिर पिक द वेज अप एंड नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क मेड ऑन सैंड सरफेस। अब हमने वहाँ से वेज को उठा लिया है, ठीक है। उठाने के बाद हमें वहाँ पे जो सरफेस नज़र आई है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे ये इतनी सरफेस या ये प्लेन इतनी जगह क्यों नहीं रही, क्योंकि इस पर फोर्स एग्जर्ट हुई है जो कि हमने वेज पे लगाई है। तो हमें प्लेट नंबर 1 में ये जो डेप्थ नज़र आ रही है, छोटा सा पिट नज़र आ रहा है, जो सरफेस प्लेन नहीं रही, उसकी हमने डेप्थ जो है वो मालूम करनी है कि वो कितनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नाउ इन्वर्ट वेज एंड प्लेस इट्स नैरो एज ऑन सैंड इन प्लेट 2। प्लेट 2 में हमने क्या किया है कि वेज का जो नैरो पार्ट होता है, बारीक हिस्सा होता है, ठीक है, तंग हिस्सा होता है, उसे हमने दोबारा से रखा है प्लेट नंबर 2 पे, ठीक है। नैरो पार्ट अब हम इस पे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, उस पर भी सेम फोर्स अप्लाई हुई है। नेक्स्ट हमने उसे भी ऊपर उठाना है और डेप्थ को नोट करना है। तो हमें क्या बेटा मिलेगा, यहाँ पे जो प्लेट नंबर 2 है उसमें डेप्थ जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। ये प्लेट नंबर 2 की बात हो रही है, लाइक दिस। ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 है, उस पर हमने जो है वेज का पहले ब्रॉड पार्ट रखा है और एट द एंड हमने वहाँ पे डेप्थ नोट की है। सेकंड प्लेट में हमने उसका नैरो पार्ट रख के उसकी डेप्थ मालूम की है। तो बेटा इससे हमें क्या पता चलेगा, कंक्लूजन इसका क्या है, जब सेम फोर्स अप्लाई होती है डिफरेंट एरियाज पे तो जो स्मॉलर एरिया होता है उस पर हाई प्रेशर जो है वो लगेगा, और जो हमारे पास लार्जर एरिया वाली प्लेट होगी उस पर लो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट हुआ है, लाइक दिस। प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 पे हमने भी सेम फोर्स अप्लाई की थी, लेकिन हमारे पास जो एरिया था वो ब्रॉड था, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम जो है वो एग्जर्ट होगा। दूसरी तरफ हमारे पास
एरिया कम था, ठीक है, हमने नैरो पार्ट यहाँ पे उसका रखा था, एरिया कम हुआ, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे एग्जर्ट होगा प्रेशर वो हाई एग्जर्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा वो। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेम एरिया बाय डिफरेंट फोर्सेस। अब इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास फोर्स हम डिफरेंट लगाएंगे, एक जगह हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, दूसरी जगह जो है वो फोर्स कम लगाई जाएगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो सेम हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो किस तरह से लो या हाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस कि एरिया दोनों तरफ जो है वो सेम रहेगा, सेम एरिया की बात करेंगे, लेकिन फोर्स एक जगह जो है वो ज़्यादा लगाएंगे, दूसरी जगह जो है वो फोर्स कम एक्सर्ट की जाएगी। तो एट द एंड व्हाट विल बी द प्रेशर। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड इज अ ग्लास जार, एक ही ग्लास हमें चाहिए, ठीक है, और उसका भी हम सेम एरिया जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ग्लास जार हमें चाहिए, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स एंड वेट सैंड। फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं वो इसके सेम हैं। फिल द प्लेट्स विद द वेट सैंड एंड लेवल द सैंड सरफेस। हमने इक्वली सैंड को पूरी प्लेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या उस पर सेट कर देना है। सेकेंड हमारे पास है प्लेस एम्प्टी जार ऑन वेट सैंड इन प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 1 पे हमने क्या किया है, यहाँ पे उस एम्प्टी जार को जो है वो रखा है। पिक द जार अप एंड नोट द डेप्थ। हमने क्या करना है, वहाँ पे उसकी डेप्थ को नोट करना है। तो बेटा हम ये नोट करेंगे कि हमारे पास वो वाली प्लेट जिसमें हमने सेम एरिया पे फोर्स जो है वो कम लगाई है, तो वहाँ पे डेप्थ जो है वो भी हल्की सी होगी, लाइक दिस, ठीक है। अब दोबारा से हमने उसी जार को प्लेट नंबर 2 पे रख के फोर्स जो है वो ज़्यादा एग्जर्ट करनी है। तो प्रेशर बेटा कुछ इस तरह से है, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 पे हमने बेटा ग्लास जार यानी एरिया हमारा सेम है, लेकिन हमने प्लेट नंबर 1 पे फोर्स जो है वो कम एग्जर्ट की है, तो वहाँ डेप्थ भी हमारे पास जो है वो कम सी इस तरह से हमें जो है वो नज़र आएगी। लेकिन प्लेट नंबर 2 पे हमने सेम एरिया पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाई है, तो डेप्थ हमें जो है वो इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ हमें इस एक्टिविटी से पता चल रहा है, इसके कंक्लूजन बेटा ये है कि अगर हम फोर्स जो है सेम एरिया पे कम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो एग्जर्ट होगा, लेकिन अगर हम फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स हमारे पास ज़्यादा है, एरिया हमारे पास सेम है, तो यहाँ हमारे पास जो प्रेशर है वो हाईली एग्जर्ट होगा। तो इसका बेटा कंक्लूजन ये है हमारे पास, डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन सेम एरिया। सेम एरिया पे जब डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो जहाँ हम लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ प्रेशर हमारे पास हाई होगा, लेकिन अगर हम जो है स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो है वो हमारे पास वो लो एग्जर्ट होगा। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपने क्या करना है, बुक से इसे अंडरस्टैंड दोबारा से करना है, इसे राइट डाउन करना है, लर्न करने के बाद और अपनी जो प्रैक्टिस है वो जी सूट पर सेंड करनी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।